इसराइल और फिलिस्तीन, दो नाम, एक खिता, एक ऐसी कहानी जो सदियों पर मुहित है। ये ऐसी जमीन है जहां मज़ाहिब जन्म लेते हैं, तारीख रकम होती है और तनाज़ा बदकिस्मती से कभी खत्म नहीं होता। तो आज हम आसालझे हुए अक्सर गलत समझे जाने वाले मसले में गोत हलगाने जा रहे हैं। फिक्र नहीं करें, मैं तारीख का प्रोफेसर नहीं बनने जा रहा, हम सिर्फ बुनियादी बातों पर बात करेंगे। कदीम ज़माने से लेकर जदीद रियासतों तक हम सख्ता हाज़मीन के इतार चढ़ाव का जायज़ हलेंगे, अहम वाक़यात को उजागर करेंगे और अनकोतों को समझने की कोशिश करेंगे जो आज तनाज़ा को हवा दे रही। लिहाजा अपने आप को आरामदह बनाएं, एक नमकिन ढूंढें और आइए मुल्क के रास पीचीदा, दिल दहला देने वाले लेकिन अनतहाया हम मसले को समझने की कोशिश करते हैं। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा। हम अपनी कहानी का आगाज़ का इसे नाम से करते हैं जो आप सब ने सुना होगा, हज़रत इब्राहीम। इब्राहीमी मज़हब, यहूदियत, ईसाईता और इस्लाम सबिया से शख्सियत को अपना आबा व अजदाद मानते हैं। हज़रत इब्राहीम के बाद इसके बेटे इसहाक और फिर पूते याकूब, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, क्या वलादा सखत में आबाद हुई। यहाँ से हमें बनी इसराइल मिलते हैं। हज़रत मूसा की क़ियादत में बनी इसराइल मिस्र से आज़ादी हासिल करते हैं और बाद हशदा सरजमीन कनान में दाखिल होते हैं। बादशाह दाऊदा और उनके बेटे सलीमान के दौर में एक मुतहदा और ताकतवर बादशाहत कायम होती है, लेकिन जीसा के ताकत के साथ कसर होता है, तकसीम भी होती है। ये सल्तनत दो हिस्सों में बढ़ जाती है, इसराइल और यहूदा, और यूं असखता जमीन की कहानी में एक नया बाब शुरू होता है। अब तारीख जाहिर करती है कि कोई भी सल्तनत हमेशा कायम नहीं रहती। 586 कबल मसीह में बाबलियों ने यरूशलेम को फतह कर लिया, हैकल सलीमानी को तबाह कर दिया और यहूदियों को जलावतन कर दिया। यह वाक़ा यहूदी तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुआ। ताहम यहूदियों की सिसर जमीन से वाबस्तगी बरकरार रही। बाद में फारसी, यूनानी और बाल आखिर रोमियों ने असखता पर अपना तसल कायम किया। 70 ईस्वी में रोमियों ने एक बार फिर यरूशलेम को तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में यहूदी बड़ी तादाद में दुनिया भर में मुंतशिर हो गए। इस दर्दनाक वाक़या को यहूदी डायस्पोरा के नाम से जाना जाता है। 7वीं सदी में एक नियत का ज़हूर हुआ इस्लाम। 638 ईस्वी में मुसलमानों ने यरूशलेम फतह कर लिया और यह इलाका खिलाफत इस्लामी का हिस्सा बन गया। मुसलमानों के दौर में यरूशलेम 3 बड़े मज़ाहब यहूदियत, ईसाईता और इस्लाम के लिए एक अहम मरकज़ बन गया। 16वीं सदी में अस्मानी सल्तनत ने असखता पर अपना तसल्तुत कायम किया, जो तकरीबन 4 सदियों तक कायम रहा। अस्मानी दौर में यह इलाका निस्बतन पर अमन रहा, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहबा और सकाफतों के लोग एक साथ रहते थे। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप में यहूदियों के खिलाफ अमतियाज़ सलूका और जुल्म में इजाफा हुआ। इस पस मंजर में सहयूनियत की तहरीक ने जोर पकड़ा, जिसका मकसद फ़लस्तीन में एक यहूदी वतन का क़यामत था। दरे इसना पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत आसमानिया का खात्मा हुआ और फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ीर इंतदाब आ गया। बरतानवी इंतदाब ने इस खत्म में यहूदिया और अरब आबादी के दरमियान कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया। दोनों गुरूह अपना अपना दावा पेश कर रहे थे और तनाज़ा की आग भड़क रही थी। दूसरी जंग अजीम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा पेश किया, एक हिस्सा यहूदियों के लिए और दूसरा अरबों के लिए। यहूदी रहनुमाओं ने इस मंसूबे को कबूल कर लिया, लेकिन अरब रहनुमाओं ने इसे मुस्तरद कर दिया। 14 मई 1948 को इसराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। इसके फौरन बाद हमसाए अरब ममालिक ने नई कायम होने वाली यहूदी रियासत पर हमला कर दिया, जिससे पहली बार अरब-इसराइली जंग शुरू हो गई। इस जंग के नतीजे में तकरीबन 7 लाख फ़लस्तीनी अपने घरों से बेघर हो गए, जिसे फ़लस्तीनी नक्बा या तबाही कहते हैं। 1948 से अब तक इसराइल और उसके अरब हमसायों के दरमियान मुतअद्दिद जंगें और तनाज़ात हो चुके हैं। उन जंगों में 1967 की रोज़ हजंग भी शामिल है, जिसके नतीजे में इसराइल ने मगरबी किनारा,
गजा, मशरकी यरूशलेम और गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। आज इसराइली फलस्तीनी तनाज़ा दुनिया के सबसे पेचीदा और तवील तरीन तनाज़ात में से एक है। फलस्तीनी अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और अपने घरों को वापसी का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि इसराइल अपने सलामती और बका के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो ये है इसराइल फलस्तीन तनाज़ा का एक मुख्तसर जायजा, एक ऐसा मसला जिसकी जड़ें सदियों पुरानी तारीख, मजहब और सियासत में प्यूस्त हैं। यह का ऐसा मसला है जिसने दोनों जानिब बेशुमार जिंदगियों को उंगल लिया है और जिसका हला भी नजर नहीं आता। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, तारीख अपने आप को दोहराने के लिए मशहूर है, लेकिन यह जरूरी नहीं कहा ऐसा हो। अगर हम वाकई आस्तनाज़ा को खत्म करना चाहते हैं तो हमें माजी से सबक सीखना होगा, एक दूसरे क्या इंसानियत को तस्लीम करना होगा और अमनावर बकाए बाहमी के लिए मुलकर काम करना होगा। क्या आपस पेचीदा और हम मौजू पर मजीद जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो तबसरे में हमें बताएं और आइए मुल्क रसाहम गुफ्तगू को जारी रखें।